नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खबरों पर। प्रधानमंत्री आज कोरोना वैक्सीन के राष्ट्रव्यापी वितरण के संबंध में सभी मुख्यमंत्रियों से करेंगे बातचीत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों की समस्या का होना चाहिए सौहार्दपूर्ण हल। 3 कृषि कानूनों पर कमेटी के गठन का दिया सुझाव। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने करनाल जिले के गांव कैमला में किसान महापंचायत कार्यक्रम के दौरान हुए घटनाक्रम के लिए कांग्रेस और वामपंथियों को ठहराया जिम्मेदार। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण की तैयारियों पर चर्चा से संबंधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान इस महीने की 16 तारीख से शुरू होगा। राष्ट्रीय नियामक भारत के औषधि महानियंत्रक ने 2 टीकों कोविड शील्ड और कोविवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान की है। इन टीकों के रोग प्रतिरक्षण की से सुरक्षित समझा गया है। कोविड-19 का टीका लगने में स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं और अग्रिम पंक्ति के क्रमिकों को वरीयता दी जाएगी, जिनकी संख्या करीब 3 करोड़ है। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और सह बीमारियों से पीड़ित 50 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को टीका दिया जाएगा, जिनकी संख्या करीब 27 करोड़ है। प्रधानमंत्री ने शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में देश में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति और राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा की थी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.43% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 16,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए तथा अब तक देश में इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके लोगों की कुल संख्या 1,92,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस समय देश में कोविड-19 रोगियों की कुल संख्या संक्रमण के मामलों की संख्या का सिर्फ 2.13% है। मंत्रालय के अनुसार इलाज करा रहे रोगियों की कुल संख्या 2,22,000 रह गई है। मंत्रालय ने कहा कि इस समय भारत में कोविड-19 से होने वाली मौतों की दर 1.44% है, जो दुनिया में अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। पिछले 24 घंटे में देश में महामारी से 161 मौत हुई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 1,51,160 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटे में 6,59,000 परीक्षण किए गए। देश भर में अब तक कोविड-19 महामारी की जांच के लिए 18 करोड़ 17 लाख से अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। चंडीगढ़ में इस समय कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 241 है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना की जांच के लिए 703 टेस्ट किए गए, जिनमें से 44 मामलों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। चंडीगढ़ में अब तक कुल 1,92,376 कोरोना की जांच के लिए टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,71,141 मामलों का परिणाम नेगेटिव रहा तथा कुल 20,295 मामलों में कोरोना होने की पुष्टि। शहर में कुल 327 कोरोना पीड़ितों की मृत्यु भी हो चुकी है तथा 19,727 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। मोबाइल टेस्टिंग वैन टीमों की ओर से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निःशुल्क कोरोना जांच जारी है। आज सेक्टर 17 के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सेक्टर 9, सेक्टर 33 तथा सेक्टर 26 के पुलिस अस्पताल में कोरोना की जांच की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से कोरोना जांच के लिए जारी इस सुविधा का लाभ लेने की अपील की है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसानों द्वारा 3 कृषि कानूनों पर किए जा रहे आंदोलन का बातचीत से कोई सौहार्दपूर्ण हल निकले। कृषि कानूनों और दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा कि वे सरकार और किसान संगठनों के बीच चल रही बातचीत के तरीके से निराश हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि क्या इस मसले का हल एक विशेषज्ञ कमेटी नहीं किया जा सकता? कमेटी की रिपोर्ट आने तक कानूनों को लागू करने पर रोक नहीं लग सकती। न्यायालय ने कहा कि उस द्वारा कानूनों को रद्द करने की बात नहीं की जा रही, लेकिन आंदोलन लंबा चल रहा है और हालात बहुत नाजुक बने हुए हैं। ठंड में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे इस आंदोलन में शामिल हैं। कोरोना महामारी के कारण स्थिति और भी गंभीर है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा
कि कई किसान संगठन इन कानूनों को प्रगतिशील बता रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक कमेटी बनाए जाने का फैसला नहीं हुआ था। कमेटी की रूपरेखा पर कल विचार हो सकता है। न्यायालय ने कहा कि किसानों द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। पंजाब सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा संबंधी निगरानी बढ़ा दी है। सरकार ने बर्ड फ्लू के संदिग्ध मामलों की जांच पशुपालन विभाग की रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी RDDL जालंधर में करने का फैसला किया है। इस लेबोरेटरी में पहले कोविड-19 के टेस्ट किए जा रहे थे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि RDDL में कोविड-19 अस्थायी तौर पर स्थगित कर दी गई है, क्योंकि 1 घंटे की दूरी पर कोविड-19 टेस्टिंग की उपयुक्त सुविधा उपलब्ध है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव हुसन लाल ने कहा कि बर्ड फ्लू के मद्देनजर सभी सिविल सर्जनों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी सिविल सर्जनों को पोल्ट्री, प्रवासी पक्षी आदि की किसी भी असाधारण मौत की जानकारी देने के लिए अपने संबंधित जिलों में पशुपालन विभाग के साथ बाकायदा तालमेल करने के निर्देश दिए गए हैं और क्षेत्र में जल भंडारणों की नियमित निगरानी को यकीनी बनाने के लिए कहा गया है। उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने बर्ड फ्लू के फैलाव के कारण पूरे राज्य को कंट्रोल्ड एरिया घोषित कर दिया है और 15 जनवरी तक राज्य में पोल्ट्री और प्रोसेस्ड न किए गए पोल्ट्री मीट समेत जीवित पक्षियों के आयात पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल जिले के गांव कैमला में किसान महापंचायत कार्यक्रम के दौरान हुए घटनाक्रम के लिए कांग्रेस और वामपंथियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इन लोगों के बारे में मालूम हो। कल शाम चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों की आमदनी दोगुना करना चाहते हैं, परंतु कांग्रेस व कम्युनिस्ट किसानों को भ्रमित करके किसानों का ही नुकसान कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने क्या कुछ नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ये कोई भरोसा नहीं करेगा कि वो किसान के विरोधी हैं। कोई भी वर्ग समाज का ये भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत वर्षों के बाद देश में देश की व्यवस्थाओं को सुधारने में, दिशा देने में, गरीब समाज, मजदूर हो, किसान हो, छोटा दुकानदार हो, उन सब के हित में जितने काम अभी तक किए हैं, और जब काम नया कोई किया जाता है, नई व्यवस्था कोई बनाई जाती है, तो उसका विरोध कई बार होता ही है। प्रारंभ में विरोध होता है, बाद में लोगों को लगता है ये काम बात बहुत अच्छी है, लेकिन उसके पीछे की यदि भावना ठीक है, उद्देश्य ठीक है, तो वो हमेशा जनहित में होता है, ऐसा हमारा विश्वास है। उन्होंने कहा कि लोग सब कुछ जानते हैं और किसान समझदार हैं तथा किसी उकसाने वाले वहम में नहीं आ रहे। मंत्री ने कहा कि नए कृषि कानून सरकार ने किसानों के लाभ के लिए बनाए हैं। कम से कम 1 साल तक इनको देखना चाहिए। यदि कोई कमी लगे तो सरकार बदलाव भी कर सकती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। यदि किसी को उसकी बात रखने से जबरदस्ती रोका जाता है तो ये लोकतंत्र के असूलों के खिलाफ है। कल की कैमला गांव के घटनाक्रम को भी उन्होंने ऐसा ही बताया। अब ये कोई जिद से ये प्रकार चीजें नहीं चला करती हैं, इसलिए 1 साल भर हम उसका उपयोग करें, और कोई गलत बात लगती है तो उसको हम छोड़ देंगे। और छोड़ने को आज भी बंधे हुए नहीं है। आज भी ये तीनों जो कानून हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि अनिवार्यता है किसान के लिए, अनिवार्यता नहीं है। मंडियां हैं, जहां तक मंडी का विषय है, सरकारी मंडियां आज भी हैं, आगे भी रहेंगी। उसके अंदर MSP आज भी है, आगे भी रहेगा। एक रास्ता अल्टरनेटिव दिया गया है कि अगर प्राइवेट भी कोई मंडी आके खुलती है, उसमें यदि किसी को लाभ लगता है तो जाके बेचेगा, नो कंपल्शन। तो एक अल्टरनेटिव रास्ता दिया है, उसमें MSP से ऊपर अगर मंडी में जाके कोई खरीदेगा तो उसको किसान को बेचने में कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि उसको लाभ ही होगा। पहले ये नहीं था। मनोहर लाल ने किसानों से अपील की कि वे बातचीत के माध्यम से अपनी बात रखें और देश की परंपराओं में विश्वास रखें। उन्होंने कहा कि मंडी अब भी है और आगे भी जारी रहेगी। किसानों को वैकल्पिक रास्ता दिया गया है। अगर वो मंडी से बाहर न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा कीमत पर अपनी फसल बेचना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। तो कोई किसी की कॉस्ट पर काम न करे, संतुलन बैठाना ये सरकार का काम होता है। सरकार उसमें नियम पॉलिसी बनाती है। तो इसलिए मित्रों, ये जो चीजें हैं, भंडारण की हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट खेती हो, चाहे मार्केटिंग की बात हो, ये सब किसान के हित में बनाई गई है, लेकिन सभी ऑप्शनल हैं। कोई भी कंपलसरी ऐसा विषय नहीं है कि किसान को इसके ऊपर जाना ही जाना है। किसान को जिस दिन लाभ लगने लगेगा उस दिन वहां जाएगा।
गांव कैमला में किसान महापंचायत के दौरान हुए घटनाक्रम के लिए मुख्यमंत्री ने तथाकथित किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर कांग्रेसियों व वामपंथियों के हाथों में खेलने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चढ़ूनी द्वारा लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से उकसाया जा रहा था कि वे किसान महापंचायत नहीं होने देंगे। मनोहर लाल ने कहा कि वे जनता के प्रतिनिधि हैं और लोगों के हित के लिए उनके बीच जाते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (IDP) जारी करने की सुविधा देने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिनका ड्राइविंग परमिट विदेश में रहते हुए समाप्त हो गया है। मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए इस नवीनीकरण के पहले कोई सुविधा नहीं थी। मंत्रालय ने कहा कि अब भारतीय नागरिक विदेशों में भारतीय दूतावासों और मिशन के माध्यम से नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन भारत में वाहन पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में सरकार द्वारा 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। चंडीगढ़ में भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके बहुत से लोगों को अपना काम फिर से शुरू किया है। सेक्टर 42 में जूस की रेहड़ी लगाने वाले मोहम्मद अशरफ अलाम ने भी इस योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त किया। उसने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान इस योजना को उस जैसे छोटे दुकानदारों के लिए मददगार बताते हुए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया। मेरी दुकानदारी बंद हो गई थी लॉकडाउन के चलते, गरीबी की हालत से। फिर 10,000 का लोन मिला मुझे। उसके आधार पर मैंने अपना दुकानदारी रोजी रोटी चला रहा हूँ। अपना कामकाज सही तरीके से चल रहा है इस टाइम भारत सरकार की ओर से। मैं भारत सरकार से धन्यवाद करता हूँ। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे अपना पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। पंजाब के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री भारत भूषण आसू ने कहा कि ई-दाखिल पोर्टल शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक सुचारू बनाएंगे। उन्होंने कहा कि शिकायत निवारण प्रणाली को सुचारू बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया यह पोर्टल उपभोक्ताओं को अपेक्षित राहत प्रदान करेगा तथा अपने सहज एवं सहयोगी ढांचे से उपभोक्ताओं को एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म भी मुहैया करवाएगा। मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र में तकनीकी प्रगति की ओर से एक और प्रयास है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल को नए उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 2019 के अंतर्गत बनाया गया है, जिससे उपभोक्ताओं के झगड़ों को उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज करवाने का विचार किया गया है। आशु ने बताया कि ई-दाखिल पोर्टल राज्य के 20 जिला आयोगों को उपभोक्ताओं के झगड़ों की ऑनलाइन ई-फिलिंग की सुविधा प्रदान करेगा। किसी भी केस की रोजाना की गई कार्रवाई ऑनलाइन देखी जा सकेगी तथा संबंधित पक्षों को केस की स्थिति के बारे में अपडेट से संबंधित नियमित तौर पर SMS भेजे जाएंगे। मंत्री ने बताया कि विभाग ने शिकायतों के निपटारे के लिए उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-300-11-007 और पंजाब राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग तथा 20 जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग में मेडिशन सेल भी स्थापित किए हैं। अब खबरें फटाफट। चंडीगढ़ में हुक्का पिलाने पर सेक्टर 9 के एक क्लब को 3 दिन के लिए किया गया सील। क्लब के मालिक के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 16 जनवरी से आयोजित किया जाएगा गोवा में। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना।
बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।